नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रिटायर्ड सैनिक दे रहे युवाओं को ट्रेनिंग। हाई मास्क लाइट से जगमगाया गया एचटीपीपी परिसर। निगम उदासीन नहीं कर रहा सुधार कार्य। अब खबरें विस्तार से। सेना के 2 रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा दर्री में बच्चों और युवाओं को विशेष ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्हें खेल के साथ साथ योग और शारीरिक दक्षता की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसको लेकर युवाओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। क्षेत्र के युवा अपना नाम कमाने के साथ रोजगार भी हासिल कर रहे हैं। मैदान की कमी महसूस की जा रही है। पीछे एडवांस, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो चलो फास्ट, डर नहीं, चल गुड, शाबाश शाबाश, चल चल चल, ये भी ठीक है, गुड, चल बेहतरीन है, शाबाश शाबाश। अभी मैं लोग से फास्ट आता हूँ। गुड, शाबाश। इधर ठीक है, थोड़ा सा ना देखना, ये लगेगा एक दूसरे को चोटना, थोड़ा सा डिस्टेंस बना। शाबाश 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 शाबाश, कवर कवर कवर, ये पीछे वाला जल्दी चल, जैसे नहीं होते पीछे से एक लात मारता हूँ अपने आप को, ऐसे नहीं हुई वाले दोनों पीछे उठाओ, एडवांस, शाबाश शाबाश, इसी में फास्ट, पीछे वाले फास्ट फास्ट, गुड गुड, और पीछे और पीछे और पीछे, पीछे मूव, दो, एक, दो, एक, चलो। इस बार 1 महीने की प्रैक्टिस में ही हमको अपने अंदर बहुत सारी बदलाव नज़र आ रही है। जैसे हमारा स्टेमिना बढ़ना, हमारा रनिंग का टाइमिंग कम होना, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक का इम्प्रूवमेंट होना। इसके साथ साथ आदरणीय उत्तम सर और आदरणीय रितेश सर हमारे डाइट के लिए हमेशा टिप्स देते रहते हैं, हमारे एक्सरसाइज, हमारे रिटर्न के लिए हमेशा गाइड करते रहते हैं। रोज़ सुबह आके हमको ढेर सारी एक्सरसाइज कराते हैं, रनिंग कराते हैं, और समय समय पर हमको एकेडमी से फ्रूट्स मिलती है, ग्लूकोज मिलता है, और जितने भी हमको अपने इवेंट्स के लिए सामान चाहिए, जो तैयारी के लिए प्रॉपर ज़रूरत पड़ता है, जैसे हाई जंप के लिए, लॉन्ग जंप के लिए मैदान, गोला फेंक के लिए, सब चीज़ मुहैया कराते हैं। और साथ हमको पता चला है कि हमारे आदरणीय उत्तम सर, आदरणीय रितेश सर और जितने भी संस्था में हमारे भूतपूर्व सैनिक सर लोग हैं, हमारे स्वतंत्र खेल परिसर के लिए लगातार लगे हुए हैं कि बच्चों को सेना में जाने के लिए, पुलिस बल में जाने के लिए, एसएससी जीडी, रेलवेज जॉब के लिए बच्चे को रास्ता नहीं मिल रहा था। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया। हमने लाल ग्राउंड से स्टार्ट किया, लाल मैदान अपने CSCB बेस से, और फिर हमने प्रतिनगर में भी ट्रेनिंग, प्रतिनगर दर्री क्षेत्र में हमने फिर बच्चों को ट्रेनिंग दिया। फिर हम एरिकेशन दर्री में ट्रेनिंग दिया। अभी वर्तमान में हम NTPC मानसरोवर ग्राउंड में निरंतर 1.5-2 साल से हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। और यहाँ जो बच्चे हैं जो गलत
संगति, आर्थिक असक्त हैं, जिनको रास्ता नहीं मिल पाता, जो जॉब तो चाहते हैं लेकिन उनको कोई फिज़िकल कोई गाइडलाइन नहीं मिल पाती, तो हमने निरंतर प्रयास किया है कि हम इनको प्रशिक्षित करें और ये प्रयास हम 2020 से 2024 तक निरंतर करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। तो इसमें हमने काफ़ी बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके, काफ़ी बच्चे हमारे पासिंग आउट हुए और काफ़ी अच्छे जगह गए। कुछ एनसीसी, 2 गर्ल्स हमारी एनसीसी सेलेक्टेड हुई, 4 बॉयज़ हमारे एनसीसी सेलेक्ट हुए, 8 बच्चे हमारे दर्री क्षेत्र के एथलेटिक्स बिलासपुर जाके स्टेट लेवल तक पहुँचे। छोटा मोटा हम यहाँ ट्रेनिंग के माध्यम से हम यहाँ चलाना चाहें और चला है और हमारे को अच्छा इसमें रिजल्ट भी मिला है। लेकिन हमारे को कई एक अड़चनें आई यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर स्वतंत्र खेल परिसर यहाँ दर्री क्षेत्र में नहीं है और हमने यहाँ पर जिलाधीश कलेक्टर महोदय को हमने यहाँ पर लेटर दिया है, ज्ञापन दिया है कि हमारे को यहाँ पर एक स्वतंत्र खेल परिसर दिया जाए, ताकि हम सेना में जैसे हम विभिन्न प्रकार के इवेंट लगा सकें और उसमें एक आले दर्जे का हम ट्रेनिंग दे सकें, जिसमें इसमें शारीरिक दक्षता, एक स्वास्थ्य अभियान और दूसरा है एक सर्विस पाने का मोटिवेशन और दूसरा है नशा मुक्ति। ऐसी एक 4-5 चीज़ें हैं जो हम इसमें, और साथ ही साथ हम योगा की क्लासें भी यहाँ पर हम लगातार निरंतर हम देते आए हैं और ये 4-5 चीज़ें हम लगातार रहे तो हमारा कोरबा से या खेल परिसर में आगे आए बढ़ चढ़कर। इसलिए हमारे पास यहाँ पर खेल परिसर होना बहुत ही निहायती जरूरी है। नगर को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न चौक चौराहों को सजाया गया। शहर के मुख्य स्थानों पर आई लव कोरबा लिखा गया। इसी में एक स्थान घंटा घर भी है, लेकिन लिखा हुआ शब्द टूट चुका है, उसे सुधारने का काम नहीं किया गया। इसी तरह घंटा घर में लगी घड़ी की सुई भी एक जगह आकर अटक गई है। सौंदर्यकरण में ऐसी चीजें काला दाग लगा रही हैं, जहां इसे लगाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए। अब सुधार कार्य के लिए निगम हजारों रुपए खर्च करने को तैयार नहीं दिख रहा है। आप जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं, नगर निगम के द्वारा एलईडी लाइट सौंदर्यीकरण के लिए हमारे घंटा घर पे लगाया। इसी प्रकार कई जगहों पे लगाया हुआ है, लेकिन ये कुछ ही दिनों के लिए रहता है और उसके बाद या तो यहाँ के असामाजिक तत्व आके यहाँ तोड़ देते हैं या बिना इसके कुछ रख रखाव के, बिना कोई मेंटेनेंस के सारी जो बनाई हुई चीज़ है वो सब तोड़ फोड़ होती है, जिसका अच्छा नहीं दिखता। सौंदर्यीकरण जो करवाते हैं नगर निगम के द्वारा, मतलब इन्वेस्ट लेस है, इसमें किसी प्रकार का फ़ायदा आम जनता को नहीं मिलता। एक समय शाम के समय देखेंगे तो लाइट का जो एक सेल्फी जोन बन के रह जाता है, लेकिन यहाँ के जो असामाजिक तत्व है और जागरूक नागरिक है उनसे ही मैं अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो प्रवृत्ति के जो लोग हैं जो तोड़ फोड़ करते हैं और आम नागरिक जब देखता रहता है, उन्हें भी इनको रोक टोक करना चाहिए। और निगम के भी अधिकारियों से निवेदन है कि अपना एक अमला तैयार करें, जो इस तरह के जो सौंदर्यीकरण को नुकसान पहुंचाते हैं उनको पर कार्रवाई करें। एचटीबीपी आवासीय परिसर के मुख्य स्थानों और चौक चौराहों पर हाई मास्क लाइट लगाई जा रही है, जिससे बाजार, बैंक, अस्पताल और आवासीय परिसर के मुख्य चौराहों पर रोशनी रहेगी। लाइट लग जाने से चोरी व सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। लाभ तो बहुत मिलेगा, इससे पहले लग जाना चाहिए था, क्योंकि अभी समय को देखते हुए चोरी अभी थोड़ी ज़्यादा हो रही है कॉलोनी परिसर में। अब लाइट लग जाएगी तो उजाला रहेंगे और लोगों का काफ़ी लाभ भी मिलेगा इस चीज़ से। आईपीएल की तर्ज पर कोरबा में आईएसपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन टीपी नगर स्थित प्रियदर्शनी स्टेडियम परिसर में किया जा रहा है। टूर्नामेंट में 32 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ रविवार को किया गया। 1 माह तक मैच खेले जाएंगे। सभी मैचों में व्यक्तिगत पुरस्कार नगद रूप में दिए जा रहे हैं। विस्तार से बताने के लिए हमारे जो आईएसपीएल
समिति के जो अध्यक्ष हैं, दाता दाता हैं, क्रिकेट का बोर्ड जिसको कहते हैं, सोनू भैया जिसको राघव, आज का दूसरा मैच आप सभी को इतने हारने के लिए नहीं, एक खेल भावना के साथ खेल को दिखाना है। जीत हार लगी रहती है, जीतने वाले को दुख नहीं होना चाहिए, हारने वाले को दुख नहीं, क्योंकि खेल का हिस्सा है, जीत हार है। इसलिए खिलाड़ी भावना से खेलें और मैदान की प्रतिद्वंदिता को बाहर न निकलें। बस इतना ही कहना है। भीषण गर्मी में अगर लोगों को राहत मिल रही है तो वह है विवेकानंद उद्यान का वेव पुल। रविवार को बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल थे। यहां समस्या आ रही है क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश देना और चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं होना। इसके कारण विवाद की स्थिति भी निर्मित हो रही है और कभी कभी हाथापाई की नौबत भी आ जाती है। मैं आया हूँ पत्थल गाँव से और मैं यहाँ पे शादी में किसी के आया हुआ था। उन्होंने बोला कि यहाँ उद्यान में हर संडे को होता है, तो हम देखने आए। बहुत ही अच्छा था। गर्मी का इतना मज़ा आ रहा है। गर्मी में इतने बच्चों को राहत मिल रही है। बच्चे भी बहुत छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा है कोहर के लिए ये प्लेस। हमें बहुत अच्छा लगा और रेट भी एकदम रिजनेबल है। हमारे वहाँ एक जन के 500 पर पर्सन है जब हम जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। फुल इंजॉय और अच्छा है। वहाँ के मुताबिक आप लोग का 500 टिकट लगता है, बता रहे हैं। हाँ। कम से कम उससे 5 का बहुत ही गुना कम। तो सुविधा कैसी है दोनों जगह? सुविधा भी अच्छी, क्राउड भी अच्छा, कोई ऐसा भी नहीं है कि किसी को छेड़ा, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा लगा। किसी चीज़ की यहाँ समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं थी। अच्छा, भीड़ भाड़ बस है तो चलो उसको अरेंज हम लोग करेंगे, कर भी रहे हैं। चेंजिंग रूम में थोड़ा सा बाकी बहुत बढ़िया। कुसमुंडा 4 लेन सड़क बीते 3 वर्षों से बन रही है। कुल 5.5 किलोमीटर की सड़क को बनाने में कितने दिन लगेंगे यह कोई नहीं जानता, क्योंकि 2 बिजली के खंभे सड़क के बीचों बीच लगे हैं और यहीं से सीएसबी का कन्वेयर बेल्ट स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जो मुख्य बाधा बनी हुई है। गर्मी का असर दिखने लगा है। हालांकि बीच बीच में बारिश आ जाने के कारण थोड़ी राहत जरूर मिलती है। गर्मी को देखते हुए इन दिनों पानी वाले फलों की मांग बढ़ गई है, जिसमें नारियल पानी, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा शामिल हैं। तो बचने के लिए, धूप से थोड़ा बचाव के लिए थोड़ा फल फ्रूट, नारियल पानी इसका सेवन करें। अब धूप में निकलने थोड़ा कम बचें। अभी मौसम में थोड़ा बदलाव है, हालांकि आगे आने वाला समय और गर्म रहेगा, इसलिए उस चीज़ को पहले से ध्यान देते हुए अपने गर्मी में छाता, धूप में निकलना हो तो छाता लेकर निकलो। सारी चीज़ें हैं जो आपस में अगर आप ध्यान देंगे तो आप गर्मी से राहत बिल्कुल पाएंगे। गर्मी के दिनों में अक्सर
क्या क्या परेशानी ज़्यादा आती है? गर्मी में लू लगने का थोड़ा चांसेज है, हवा गर्म रहता है तो लोगों को तकलीफ होती है, मगर यह है कि थोड़ी सावधानियाँ फल को थोड़ा लेते रहेंगे, पानी का सेवन करते रहेंगे तो लू से बचाव में आपके कारगर होगा। गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा बिक्री होने वाला फल कौन सा? तरबूज बिक रहा है, खरबूजा बिक रहा है, नारियल पानी बिक रहा है। भैया तो अभी गर्मी के दिनों में क्या सावधानी लोग बरतते हैं और क्या बरतना चाहिए? अभी इतनी धूप चल रही है। धूप तो बहुत है सर, बार बार आंधी भी आ जा रही है, इसमें लोगों को बचाव चाहिए और फल फ्रूट पर ध्यान देना चाहिए और गरम गरम चीज़ें कम खानी चाहिए। कौन सी फल का डिमांड है अभी? अभी फल में तरबूज और नारियल पानी और खरबूजा ज़्यादा चलता है। क्या लगता है प्राइस पर पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है कि? नहीं, प्राइस कुछ नहीं बढ़ा है, प्राइस सेम टू सेम, प्राइस पर कोई असर नहीं आया। चर्च ऑफ गॉड के कोरबा इकाई द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सफाई का बीड़ा उठाया गया है। इसके तहत पिछले दिनों काशीनगर से निहारका और घंटाघर तक सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें 70 लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई और 80 किलोग्राम कचरा एकत्र किया गया। इसके साथ ही लोगों से प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने का आग्रह किया गया। No more plastic bag. Bring your bag. 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 No more plastic bag. बुधवारी के पीछे काशी नगर है, जहाँ खपरा भट्टा तालाब है। खपरा भट्टा तालाब से लेकर हम निहारिका चौक से लेकर घंटाघर तक हमने सफाई अभियान का कार्य चलाया। हमारा सफाई अभियान करने का उद्देश्य ये था कि यदि हम हमारे देश को, हमारे शहरों को यदि सफाई रखेंगे तो सभी वातावरण बदल जाएगा। ये सफाई अभियान हम 1 या 2 महीना नहीं, हर मन में या हर महीने में ये हमारा चलते रहता है, क्योंकि हमारा 175 देशों में हमारा चर्च है, वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड, जो माता के मन से ये सफाई अभियान चला रहा है। और हमारा भाई बहन ये 36 लाख और 175 देशों में मौजूद सफाई अभियान हो, रक्तदान हो या पेड़ लगाने का कार्य हो, हमेशा ये लोगों को जागरूक करते रहते हैं। ये भलाई के काम जो माता ने हमें सिखाया, इसलिए माता का मन से हमारे चर्च ये कार्य को कर रहे हैं। और हम ये करने का मकसद ये नहीं कि हम 1 महीना के द्वारा आने वाले दिनों में हम और भी करेंगे, ताकि और भी माता यरूशलेम का महिमा फैलाने के लिए कर रहे हैं। और मसीह जो यीशु दक्षिण कोरिया में दूसरी बार आए, पिता अनसोंग और यरूशलेम माता अभी भी दक्षिण कोरिया में, जिनके आज्ञा से और जिनके प्रेम को हम पूरे संसार को फैलाना चाहते हैं, उनकी महिमा को सभी जान सके और उनके प्रेम को महसूस कर सके। पाम मॉल के वाहन पार्किंग में शनिवार की रात सांप देखा गया, जिसके बाद सर्प मित्र अविनाश यादव को इसकी सूचना दी गई। अविनाश यादव ने अपने साथी सागर साहू को भेजा, जिसने सांप को पकड़कर सुरक्षित निकाला। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।